लो आज फोन लाया हूँ ना तो बेचारा कभी कभी वीआईपी चीफ गेस्ट आते हैं। रिंजा तूने पढ़ना छोड़ दिया है? रिंजा मैं सही बोल रही हूँ? नहीं मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं तू मैं क्या मैं सही बोल रही हूँ कि मैं गलत बोल रही हूँ? मैं सही बोल रही हूँ ना? अब इसने कहा इतने अच्छे नंबर ले लिए क्यों कुछ कर तो दिया है। मैं तो पहले ही बताया था कि नंबर लेने आसान है, आगे मेंटेन करके रखना बहुत मुश्किल है। 10th के बाद +2 में भी तभी तो मम्मियाँ होती हैं, हवा लग जाती है +1 में जाती है ना। इसलिए पढ़ना शुरू करते चलो। कहते हैं कि एक हम कल वाली बात ही करते आगे। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। हाउ मेनी आउटकम्स यू कैन काउंट? 6 9 8 आएंगे। ठीक है। एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया। ठीक है। अब पता है ना, एक कॉइन को जब एक बार टॉस किया जाता है तो हेड और टेल आता है, कहा तो है। एक कॉइन को जब 2 बार टॉस किया जाता है हेड HT PH और TT होता है। ठीक है। एक जब एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है HH HT PH TT। एक बार इसका क्या लगा दो, HH लगाते हैं ना, करते करा था ना हमने। एक बार THH THT TTH और क्या होता है TTT। यही बनता है ना, यही बनता है। ठीक है। अब हमने तो निकाल लिया, ऐसे आता था। अब इसी को अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से करें तो क्या होगा? एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया तो हाँ मैंने आप पता है 8 आंसर आ गए। तो अब बताओ क्या कंसेप्ट लगा रही, आपकी अप्रोच क्या होगी इसको सॉल्व करने के लिए? एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम, पता है आंसर 8 आना है, मैं आपको बता रही हूँ आंसर 8 आ गया तो पता है, ठीक है ना। बट आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन के मेथड से क्या अप्रोच लगाओगे, किसका आंसर 8 आएगा? जब पहला कॉइन टॉस करोगे तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स? ठीक है। जब सेकंड कॉइन टॉस करोगे अगेन, जब थर्ड टाइम कॉइन करोगे तो ठीक है ना। तो यानी कि जब पे पहला कॉइन टॉस किया तो हेड और टेल आएगा, दे आर द 2 आउटकम्स। ठीक है। तो जब अगली बार कॉइन टॉस करोगे तो फिर H और T आएगा, फिर H और T आएगा, यानी कि दूसरी में भी 2 2 ही, तो 2 × 2 कितनी बन जाएगी? 4 बन जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम आपने फिर टॉस किया तो H × T H × T H और T H और T, तो हर की फिर 2 2 आ गई, यानी कि जितनी पहले आई थी उससे दुगनी होती जा रही है ना। पहले थी उसके 2 हुई, फिर उसके 2 हुई, फिर आगे 2 हुई, तो कितनी आई? 8 आउटकम्स आई। कितनी आई? 8 आउटकम्स आई। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 8 आउटकम इसकी आएंगे। चलो नीचे रेड डॉट देख रहे हो? ये वाला हाँ। वो आ रहा है मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। वो आ रहा है अच्छा, रिकॉर्ड मतलब ये ठीक है। होता रहेगा वो अपना, वो सबसे करते हो। इनमें से कौन है जो लेक्चर्स देखता है? कल वाला देखिए ना, कल वाला देखिए रिसेप्शन।
हाँ वो मतलब घर जाके रिवाइज करा था जो करा था। थर्ड डेट का चल ही रहा था मैम ऑनलाइन देखिए थर्ड डेट का चल ही रहा था हाँ? लेक्चर थर्ड नहीं डेट का कल वाला नहीं देखा मैंने। थर्ड डेट का थर्ड का होता है क्या होता है कई बार ना वो स्पेस की प्रॉब्लम होती है तो डाउनलोड कर लिया करो। थर्ड का थर्ड 3 अगस्त कई बार ना नहीं खुल मंडे रहा का नहीं ट्यूसडे हुआ डेट दिखा रहा है। 4 का नहीं हुआ कल का नहीं अपलोडेड कल का मैं थोड़ा देर रुक के करूँगा किसी को देखना हो तो मुझे पहले बता देना कि कभी अपलोड 1-2 दिन तक करूँ +2 का कर दियो +2 के और बहुत बच्चे हैं तो ऑनलाइन एक दिन आ रहे एक दिन नहीं आ रहे ऑर्डर डेज पे क्लास लगा रहे हैं। की गौरव चेक दे देंगे तो क्या करना है वहाँ हाँ देख ये लेके हो गया राधिका एब्सेंट मेरे को नंबर बता दे अमन आए बाहर दो दिन सारे चार मैं तो छोड़ दिन को आते कर लो चलो लिखो हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 3000 4000 how many numbers between 3000 and 4000 how many numbers between 3000 and 4000 can be formed using the digits how many numbers between the number 3000 4000 from the digit 3 4 5 6 7 8 no digit being repeated no digit being repeated how many numbers between 3000 4000 can be formed by using the digit 3 4 5 6 7 8 when no digit being repeated बताओ जी जरा बिटवीन है वैसे डिजिट रिपीट नहीं हो सकती थर्ड फोर्थ तो बन ही नहीं सकता जीरो है ही नहीं हमारे पास 3000 बनेगा कैसे जीरो हो गई तो 3000 बनने हैं क्या किया बिटवीन 3000 4000 यहाँ से देखो बेटा दैट द फर्स्टली द नंबर इज 4 डिजिट 4 डिजिट नंबर है ठीक है 4 डिजिट नंबर है ये 4 डिजिट आपके पास नंबर है ये 1 पोजीशन है ये 10 पोजीशन है ये 100 पोजीशन है और ये कौन सी पोजीशन है 1000 पोजीशन है ठीक है जी बेटा यहाँ तक अब देखो नंबर क्या चाहिए 3000 और 4000 के बीच का 3000 4000 के बीच मतलब उसका 1000 प्लेस कितना क्या होना चाहिए 3 ही हो सकता है 3000 और 4000 के बीच का कोई भी नंबर होगा 1000 प्लेस पे क्या भरा जाएगा सिर्फ 3 ही भरा जाएगा ना उस पे और तो कुछ आ ही नहीं सकता बात समझ आई तो इसको भरने का तो एक ही तरीका हुआ हमारे पास 3 इसको भरने का तो एक ही वे है तो 3 तो निकल गया क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है 3 एक बार यूज हो गया आगे यूज हो ही नहीं सकता मतलब 1000 प्लेस जो है फिक्स्ड हो गया 1000 प्लेस के लिए ऑप्शन ही खत्म हो गई हमारे पास क्योंकि 3000 4000 के जितने भी नंबर्स हैं ऑलवेज हर 1000 प्लेस पे हमेशा क्या आएगा 3 ही आने वाला है ना उससे ज्यादा कुछ आ नहीं सकता या कम कुछ हो नहीं सकता तो ये तो फिक्स हो गए तो ऑप्शन से गायब कर दो भाई ठीक है बाकी कितने रह गए 5 इसको भरने के 5 वेज
इसको भरने के 4 बेस और इसको भरने के 3 बेस, तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितने आ गए? 60। कितने आ गए आपके पास? 60। ठीक है ना? अब दिमाग लगाना शुरू करो ना सारा। How many numbers divisible by 5? How many numbers divisible by 5? How many numbers divisible by 5? Line between 4,000 and 5,000. 4,000 and 5,000. Using that digit 4, 5, 6, 7, 8. How many numbers divisible by 25? How many numbers divisible by 5? Line between 4,000 and 5,000. 4,000 और 5,000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं? अब एक कीमत शुरू कर देना। रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड है। 125 क्या आएगा? रेपिटेशन इज अलाउड। सोच लो। 125 पक्का। 12 रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन इज अलाउड। डिजिट रिपीट हो सकती है। 4,000 और 5,000 के बीच के नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हो। 4,000 5,000 के बीच के नंबर जो 5 से डिवाइड हो रहे हो। हाँ? 25 क्या क्या लॉजिक लगा है? अच्छा चल बता दो क्या लॉजिक लगा है? क्यों 4 और 5 पहले क्यों आएंगे? 4,000 5,000 के बीच में 4 ही आएगा ना, 5 कैसे आ सकता है? 4,000 लास्ट को छोड़ो, पहले 1,000 प्लेस को भूल करो ना। 1,000 प्लेस को भरने के कितने तरीके? एक ही तो तरीके हैं, 4। एक ही तरीका है, 4। ठीक है ना? मेरी बात सुनो ना। देखो हमारे पास ये है, ये 1000 प्लेस है, ठीक है जी। ये 100 प्लेस है और ये कौन सा प्लेस है? 10th प्लेस है और ये कौन सा प्लेस है? 1st प्लेस है। उसने क्या सबसे पहले क्या नंबर 4,000 5,000 के बीच में होना चाहिए। 4 और 5,000 के बीच में कौन सा नंबर आएंगे? 4,000 वाले डिजिट चलेंगे ना। 4,000 वाले आएंगे नंबर। तो यहाँ पे तो 4 भरा गया ना आपके पास, ठीक है ना। और नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 का डिविडेंड टेस्ट क्या होता है? इसके से कितना आ रहा हो? 5 आ रहा हो, ठीक है। ये 0 की ऑप्शन भी होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 5 चल रहा है क्योंकि 0 है ही नहीं हमारे पास। 0 है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। यहाँ पे हमेशा क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है। इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका। रेपिटेशन अलाउड है। इसको भरने का एक तरीका, इसको भरने का एक तरीका। रेपिटेशन अलाउड है। इसको 5 हो गए, इसको भी क्या हो गए? 5 हो गए। तो बने कितने? 25। बने कितने? 25, ठीक है ना। यही बनेगी। हाँ, फिर दिमाग क्यों नहीं लगाते पहले?
4-digit numbers? How many 4-digit numbers using the digits 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. When the repetition is not allowed. When the repetition is not allowed. Repetition is not allowed. How many 4-digit numbers? How many 4-digit numbers? How many 4-digit numbers you can find when use the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 and the repetition is not allowed? अब मुझे आराम से ध्यान सोच के बताओ, जल्दी से टाइम लगाओ, जैसे करो। चार डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है। 4 डिजिट का नंबर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। कोई पास डिजिट होना चाहिए, इवन होना चाहिए, कुछ नहीं ऐसी। 300 और कोई 60 24 और कोई 120 300 360 लगा लो अंदाजा, मैम आगे पीछे कर लो। 360 हैं 120 360 चलो, जिनका 300 उनका ठीक है, जिनका 300। अब मेरी बात बताओ, हाँ संचित कैसे किया? कोई बात नहीं, वो गलत होगा तो मुझे समझ आएगा, उसको कहाँ समझ नहीं आया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं बता दूं कि हाँ भी इसने या इसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये तो आपके दिमाग को करना पड़ेगा ना कि आप दिमाग में क्या सोच रहे हो, वो मुझे तभी समझ आएगा जब आप बताओगे। हाँ संचित बोलो, क्या सोच रहे थे? जो 1000 का डिजिट है उसमें तो एक ही रहेगा 0, 10,000 तभी 4 डिजिट का नंबर बनाएगा। मैंने तो बनानी 4 ज्यादा तो 5 नंबर था तो पहला 5 है तो यूज तो 4 ही करनी है, यूज तो मुझे 4 ही करनी है ना, 5 की बात थोड़ा यूज करनी है, मुझे तो 4 यूज करनी है। हाँ जी हाँ मैंने तो मैम वो करा था। हाँ तुमने क्या करा था? 6, 5, 4 6, 5, 4 ठीक है। और कोई है? नंबर्स भी मल्टीप्लाई कर दिया था। और मेरी बात को ध्यान देखो, देखो एक चीज को आपने यूज तो 4 ही करनी है, शुरू में 0 नहीं आ सकता। शुरू में 0 नहीं आ सकता। बात सुनो, इसमें एक चीज थी हमारे पास, you have to find the 4-digit number। ध्यान से सोचो, देखो बेटा 4-digit नंबर है, यही बनेगा, 4 ही यूज होनी है ना, 1 पोजीशन पे, 10 पोजीशन पे, 100 पोजीशन पे, 1000 पोजीशन पे, ठीक है ना। कोई भी नंबर 4-digit नंबर होगा, यहाँ 0 नहीं लग सकती, क्योंकि अगर यहाँ 0 लगाई जाएगी तो 3-digit नंबर बन जाएगा। बात समझ आई? हम यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते, यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ 0 लगा देंगे तो नंबर कितना बन जाएगा? 3-digit नंबर बन जाएगा। अगर मैं लिखूँ 0, 1, 2, 3, ये 4-digit नंबर थोड़ा, ये इधर के 0 कितना का वैल्यू होती है, इधर 0 लगाओ फिर तो ठीक होता है, ठीक है, तो ये 3-digit नंबर बनता है। तो दैट मींस वी कैन नॉट फिल 0 एट द 1000 प्लेस, वी कैन नॉट फिल 0 एट द 1000 प्लेस, ठीक है। तो इस प्लेस को भरने के लिए 0 नहीं लग सकती, बाकी तो कुछ भी लगा सकते हो, मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन 5 में से कुछ भी आ सकता है, इन 5 में से कुछ भी आ सकता है, तो इसको भरने कितने तरीके हो गए? 5, ठीक है। अब आ जाओ आगे, इसकी बारी आएगी, ठीक है। इन 5 में से कोई एक यूज होगी, इन 5 में से कोई एक यूज होगी, यहाँ से 4 रिमेनिंग बचेगी, 4 रिमेनिंग बचेगी, इनमें से कोई 4 बचेंगी ना, बट 0 यहाँ तो आ सकता है, 0 यहाँ तो आ सकता है, यहाँ तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसको, तो यहाँ के लिए कितनी यूज होगी? 5, यहाँ के लिए कितनी होगी? 5। अब इन 5 में से कोई एक यूज होगी, इन 5 में से कोई एक यूज होगी, ठीक है, इसके लिए कितनी बचेंगी? 4। इन 4 में से कोई एक यूज होगी, इसके लिए क्या बचेंगे? 3 रिमेनिंग, इसके लिए 3 बची, तो कितना हो गया? 300 आ गया 300।
here, यहाँ 0 नहीं भर सकते थे क्योंकि अगर यहाँ 0 भर देंगे तो नंबर क्या बन जाएगा, वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो दिस प्लेस कैन बी इन द फिल द 5 ways। ठीक, पांचों में से कोई एक डिजिट एट ए टाइम यूज होनी, बाकी 4 तो फ्री पड़ी होगी ना, 4 तो वो फ्री होगी। 0 भी एक और पड़ी थी मेरे पास, 0 यहाँ नहीं भरी जा सकती बट 100 पे तो भरी जा सकती है ना। ठीक है, इसके लिए कितनी बचेगी, 5 डिजिट बचेगी, इनमें से कोई एक यूज होगी, 4 यहाँ से आ जाएगी और एक 0 आ गई। इसको भरने के 5 तरीके होंगे। इन पांचों में से कोई एक बॉक्स में एक ही भरी जानी है, 4 फिर बच जाएंगी, अगले के लिए कितनी रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी। फिर में उन चारों में से कोई एक भरी जाएगी, 3 फिर बच गई, वो अगले को चली जाएंगी। ठीक है, तो कितने आ गए, 23 हो गया। ठीक है, समझ आ रहे हैं, चलो। How many 4-digit numbers are there? How many 4-digit numbers are there? How many 4-digit numbers are there? How many 4-digit numbers? How many 4-digit numbers are there? How many 4-digit numbers are there? How many 4-digit numbers? When digits may be repeated. When digits may be repeated. When the digits may be repeated. डिजिट्स गिवन नहीं है। अब डिजिट्स गिवन नहीं है तो डिजिट्स होती कितनी है, 10। अगर डिजिट नहीं गिवन तो मतलब कोई भी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब तो मिल गया हिंट, आंसर आ गया। कितना रंजित, 9,000। ठीक है ना, 1000 प्लेस है ना, 0 भरी नहीं जा सकती, 0 भरी नहीं जा सकती क्योंकि अगर 1000 प्लेस पे अगर हम 0 भर देंगे तो 4 डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा, वो तो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा। यानी कि 1000 प्लेस कैन बी फिल इन द 9 ways और 100 प्लेस कैन बी फिल इन द 10 ways क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है, रेपिटेशन अलाउड है। बाकी सब 10-10 हो जाएंगे, सिर्फ वही रिस्ट्रिक्शन है कि वहां पे कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 × 10 × 10 × 10 दैट नंबर कितने बनेंगे, 9000 बनेंगे। नंबर कितने बनेंगे, 9000 बनेंगे। ठीक आ रहा है, समझ रहे इसके? अभी तो दिमाग में आइडियाज नहीं ना, अभी आइडियाज आ रहे हैं, अभी तो समझे कि ठीक है। तो ये मैं भी सिंपल से करा ताकि आपके माइंड में आइडियाज आए कैसे सॉल्व करते हैं, इनको कैसे नहीं करना। In how many ways 5 letters can be posted? In how many ways 5 letters can be posted? In 4
different letter box. In how many ways 5 letters can be posted in 4 letter boxes? In 4 letter boxes. कुछ नहीं कहा। 120 रेपिटेशन इसमें लाउड या ना लाउड वाला मतलब है कि एक लेटर बॉक्स पर डल गई। नहीं मतलब मेरे आप ठीक एक देखो मेरी बात को ध्यान से देखो क्या ऑप्शन। हाँ मेरी बात ध्यान से देखो इसमें क्या हो सकता है। लेटर डबल किया हाँ हो सकता है देखो क्या बनेगा आंसर कितना आएगा मेरे तो चाह रहे हैं मैं 5 4 3 2 वेज कर मैं 5 days 4 days 3 days 2 days क्यों नहीं मेरी बात को ध्यान से देखो कितने तरीके हैं इसको डालने के। ये लेटर बॉक्स पड़े हुए हमारे पास ठीक है 5 लेटर्स हमारे पास है क्या हो अगर पहली लेटर डालने रहे हो मतलब देखो हमारा लेटर बॉक्स है हमारे पास हर एक हमारे पास सारी ऑप्शन है ठीक है। पहली लेटर जब डालने जाओगे तो 5 बॉक्स है आपके पास। पहली लेटर जब डाल चलो चारों के चारों बॉक्स में जिसे मर्जी डालो। जब दूसरी लेटर डालने जाओगे तो कितने बॉक्स पड़े 3 क्यों 3 क्यों पड़े डालने में तो जहाँ मर्जी डालो भाई उसके लिए थोड़ा वो है। 620 मेरी बात को ध्यान से देखो ये हमारे पास बॉक्स पड़े हुए हैं ये लेटर बॉक्स पड़े हैं 4 लेटर बॉक्स पड़े हैं ठीक है। पहली लेटर आई पता नहीं डाल दी चलो मैं 5 बंदों को अलग अलग दे रही हूँ ठीक है। किसी को ये नहीं पता किस लेटर बॉक्स में डाल दिया है। अब हम जो लेटर बॉक्स में डालने जाते 4 पड़े तो मुझे क्या पता किस में डाली हुई है किस में नहीं पहले डाली हुई। 5 लेटर्स हमारे पास ठीक है। जब पहला बंदा आएगा एक लेटर को लेके तो चारों बॉक्स में जहाँ मर्जी डाले ठीक है ना। चारों बॉक्स में जहाँ मर्जी डाले तो पहली लेटर को डालने के कितने तरीके हो गए 4 तरीके। फिर दूसरा बंदा आया दूसरी लेटर आई हमारे हाथ में जिसमें मर्जी डालो ना भाई जिसमें मर्जी डालो क्या प्रॉब्लम है। ये तो कहा नहीं है ये इस लेटर बॉक्स में ये डाल दिया दूसरी नहीं डाल सकते तुम इसके अंदर। मेरी बात सुन देखो ना पोस्ट उसके बाद 4 लेटर बॉक्स पड़े लगाए हुए 5 बंदे अपने लेटर लेके आ रहे हैं ठीक है। अब जब मैं अगर लेटर डालने गई हूँ 4 लेटर बॉक्स पड़े हुए हैं तो मैं अपनी लेटर डालने जाऊंगी तो मुझे क्या रिस्ट्रिक्शन है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं 4 मर्जी डालू। फिर दूसरा बंदा आया 4 बॉक्स लगे हुए क्या रिस्ट्रिक्शन है उसके पास इसमें हट गया भाई इसमें इतने डाले इसमें नहीं डाले वो 4 जाएगा उसके पास भी 4 ही है। फिर तीसरा बंदा आया 4 है उसके पास भी। फिर चौथा बंदा आया उसके बाद 4 फिर 5वीं लेटर आई उसे तो क्या बनेगा 4:5 नहीं बना। आप दिमाग लगाओ देखो ना आपके पास 5 लेटर्स हैं 4 लेटर बॉक्स हैं 5 लेटर्स और 4 लेटर बॉक्स और 4 लेटर बॉक्स 5 लेटर्स ठीक है ना। अब जब एक लेटर डालेंगे पहली लेटर डालनी है तो चारों में से जहां मर्जी डाल दो। दूसरी लेटर डालनी फिर चारों में से जहां मर्जी डाल दो। ऐसा थोड़ी है कि एक में 2 डलेगी तो तीसरी डलेगी चौथी डलेगी ऐसा दूसरे कुछ खाएगी ऐसे उसने कुछ नहीं कहा ना उसके पास कि सब में एक ही डाले इसमें 2 डाल दी हम आए अपने लेटर डालने शुरू की कोई रिस्ट्रिक्शन कोई कुछ नहीं है ठीक है। पहले लेटर डालने लगे तो चारों के चारों बॉक्स में जहाँ मर्जी डाली। दूसरा बंदा आया अगर उस लेटर को अलग अलग लेके पर्सन से बात कर लो 5 पर्सन अलग अलग लेटर लेके आ रहे हैं ठीक है। 5 पर्सन अलग अलग लेटर लेके आ रहे हैं ठीक है। तो क्या जो पहला बंदा आएगा उसके पास भी चारों बॉक्स पड़े दूसरे के लिए भी तीसरे के लिए भी चौथे के लिए 5वें के लिए ठीक है। तो पहले वाले के बंदे के पास 5 ऑप्शन है दूसरे वाले के 5 ऑप्शन है तीसरे वाले के लिए भी ऐसे लगेगा 4:5 वेज बन सकते हैं लेटर्स डालने के
ठीक है ना, मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ऐसे होगा ना यहाँ से। चलो मैं दो का एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, ये बॉक्स नंबर 1 है, ये बॉक्स नंबर 2 है। ठीक है, ये लेटर L1 है, ये L2 है। ठीक है, क्लियर है ना? जो पहली लेटर डालने जाएंगे तो L1 को हम कहाँ डाल सकते हैं? लेटर नंबर 1 में डाल सकते हैं, लेटर बॉक्स नंबर 1 में डाल सकते हैं। ठीक है, फिर L2 लेटर है, अगेन ये 1 में भी जा सकती है और ये 2 में जा सकती है। ठीक है ना? तो पहली लेटर डालने के 2 तरीके, अगले वाले के भी डालने के 2 तरीके, तो 4 बन जाएंगे ना हमारे पास। फर्स्ट लेटर फर्स्ट बॉक्स में जाए, फर्स्ट लेटर सेकंड बॉक्स में जाए, सेकंड लेटर फर्स्ट बॉक्स में जाए, ये सेकंड लेटर सेकंड बॉक्स में जाए। तो 4 ऑप्शन हो गए ना हमारे पास। ठीक है, 2 into 2। ठीक है, ऐसे होगा ना? How many ways 6 persons can be seated in a row? In how many ways 6 persons can be seated in a row? In how many ways 6 persons can be seated in a row? 6 लोग एक रो में कितने तरीकों से बैठ सकते हैं? 6 लोग हैं, एक रो में बिठाना है, तुम अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट लिख लो। 6 लोगों को बिठाना है रो में, एक रो लगा दी, 6 लोगों को 6 लोग आ गए, 6 ही है तो 6 ही मान लेना, एक्स्ट्रा क्या। 6 लोगों को एक रो में बिठाना है, कैसे किया? हाँ, जब एक रो में 6 चेयर्स लगा दी गई है, ठीक है ना, एक रो में 6 चेयर्स लगा दी गई है, जो पहला पर्सन आएगा उसके बाद 6 सीट्स है। अब दूसरा बंदा उसके जगह तो नहीं बैठ सकता ना, जैसे पहले वाले लेटर बॉक्स वाले केस में तो हमने डाल दी लेटर थी। अब एक सीट अगर उस बंदे ने ले ली है, दूसरा बंदा उस जगह तो नहीं बैठ सकता ना, देखिए कि उसके दूसरे जगह में कितने रह जाएंगे? 5 रह जाएंगे। ठीक है, अगले वाले कितने रह जाएंगे? 4 रह जाएंगे। अगले वाले कितने रह जाएंगे? जैसे सीट्स की अरेंजमेंट देखती हूँ, पहले 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ठीक है ना? तो क्या होगा? पहले पर्सन के लिए 6 की 6 सीट वैकेंट थी, फिर अगले के लिए 5 हुई, अगले के लिए 4 हुई, अगले के लिए 3 हुई, अगले के लिए 2 है, अगले के लिए कितनी है? 1 है। तो कितना बनेगा? 720। ठीक है जी, आया कंसेप्ट? थोड़ा थोड़ा दिमाग में चला कि नहीं? एक्सरसाइज हो रही दिमाग की अच्छे से? ठीक है, अब फॉर्मूला तो है नहीं, मैम एक फॉर्मूला लिखवाएगी, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा ना। अब ये तो सोचना ही पड़ेगा, सोचने ही ज़्यादा डालते हैं ना। चलो, अभी तो मैं आपको बिना कुछ ऐसे डायरेक्ट ऐसे समझाई थी कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन जाएंगे, मंडे को जाएंगे उस पे, उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है। व्हाट इज द फैक्टोरियल? लिखो, व्हाट इज द फैक्टोरियल? फैक्टोरियल क्या होता है? क्योंकि फॉर्मूले में फैक्टोरियल यूज होना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल? किसी भी चीज का फैक्टोरियल क्या होता है? एक तो नेचुरल नंबर की होगा, ठीक है, किसी चीज का फैक्टोरियल है, इट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव नंबर अप टू 1 तक। कहाँ तक? फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको करते हैं, जैसे इस फैक्टोरियल के लिए साइन कैसे डालते हैं? ऐसे डालते हैं, जैसे 3 फैक्टोरियल ऐसे भी डाल देते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी डाला हुआ है। बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर द सेम थिंग। अगर ऐसे डाला तब भी ठीक है, इससे डाला तो ये भी ठीक है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है कितने नंबर्स की? कहाँ से? कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इसके बाद 3 के बाद। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल का मतलब 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1।
ठीक है, इस 3 फैक्टोरियल मतलब 3 नहीं होता, 3 फैक्टोरियल मतलब आंसर क्या आएगा 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 होता है। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड 5 फैक्टोरियल तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो कोई भी नंबर जिसका फैक्टोरियल है उसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है कहाँ, तो उसके बाद के सारे नंबर्स लिख लो, उस नंबर से शुरू करो, उसका एक एक कम करते करते सारे नंबर्स लिखो और उसकी क्या कर दो बाद में मल्टीप्लिकेशन करो। कितना बनेगा ये 120। तो 5 फैक्टोरियल किसके इक्वल हो गया 120 के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर चलो अगर हमें 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 इंटू 1 कितना बनेगा 2 बनेगा। अगर सपोज करो मुझे 10 फैक्टोरियल निकालना है तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, मुझे रुकना है, मेरा मन नहीं करा आगे लिखने को। ठीक है, क्या करें रोक दें, ये ली भाई 7 फैक्टोरियल रुके ना। ठीक है, अगर नहीं मन कर रहा आगे तो ठीक है यहीं पर रुक जाते हैं, बाकी काम कल कर लेंगे। यही बात हो रही है ना, 10 9 8 तक लिख लिया, 7 फैक्टोरियल पर रुक जाते हैं, तो जहाँ रुकना चाहिए रुक जाओ, आगे फैक्टोरियल डालूंगी, अगले नंबर नहीं लिख रहे हो। सपोज करो मेरे पास 100 फैक्टोरियल है, ठीक है, अब मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे 98 99 तक ही चाहिए था, मुझे नहीं नीचे कुछ नहीं चाहिए था, तो मैं ऐसे लिख देते हैं, यानी कि 100 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 99 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है ना। क्लियर है ना यहाँ से 100 फैक्टोरियल। और अगर मेरे पास क्लियर चीज सबको, ठीक है, अगर मेरे पास 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हो तो इसका मतलब क्या होगा 6 फैक्टोरियल बन गया नहीं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 तो होता ही है ना 6 है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना बन गया ये 6 फैक्टोरियल नहीं बन गया। ठीक है, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना बन जाएगा 6 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1 नहीं होगा, 1 फैक्टोरियल 1 नहीं होगा, 1 फैक्टोरियल कितना होगा 1 नहीं होगा। ठीक है जी, अच्छा वैसे तो ये नेचुरल नंबर्स के लिए होता है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, बट जब हम कैलकुलेशंस करते हैं बाद में क्वेश्चन फॉर्मूले में करेंगे तो कहीं ना वो 0 फैक्टोरियल आ जाता है नीचे। कई बार होता है कि हमें कि 6 की 6 चीजें लेके आ रहे हैं तो कुछ ऐसा आता है कैलकुलेशन वक्त में जहाँ नीचे आ जाता है 0 फैक्टोरियल आ जाता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर्स वगैरह में कभी 0 अलाउड नहीं होता, तो इसको एक वे मानते हैं 0 फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैथमेटिशियन ने कहा ठीक है अगर 0 फैक्टोरियल कहीं आ भी जाता है तो उन्होंने कहा इस चीज का मतलब इसको 1 लिखा करो, इसका मतलब इसको 1 लिखा करो। तो 0 फैक्टोरियल ने डिफाइन कर दिया कि नीचे कहीं पर 0 फैक्टोरियल आ रहा था। ठीक है, तो वैसे ही नेचुरल नंबर के लिए होता है, अदरवाइज 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 को 1 तक लेके जाओ तो मतलब कुछ नहीं मीनिंगफुल बनता है नेचुरल नंबर के लिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है कैलकुलेशंस को ठीक करने के लिए उन्होंने कह दिया 0 फैक्टोरियल को क्या कर दो 1 डिफाइन कर दो। ठीक है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, ये एक्सेप्शन है 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ठीक है, 0 फैक्टोरियल को भी हम क्या बोलते हैं 1 ही बोलते हैं। क्लियर, फैक्टोरियल का मतलब समझ आया। फैक्टोरियल ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो बोथ आर द सेम थिंग होते हैं हमारे पास। तो ये सब कुछ ये पूरे चैप्टर में यूज होना है। अभी ये फैक्टोरियल क्या होता है, बस फैक्टोरियल मतलब आज के बाद फैक्टोरियल शुरू हो जाएगा, बस करते रहो फैक्टोरियल, है ना। चलो हम ये निकालें, क्या हो गया बारिश आ रही है, हाँ? फिर क्या हुआ, कौन सा बार आ गई, भीग तो नहीं जाए, भीग जाएगा तो बस कोई बात नहीं, कल मत नहाइए, आज एक बार दोबारा नहा लो, है ना, कल की छुट्टी कर दिए नहाने की, हाँ? क्या कह रहा है नहाए बिना अच्छा नहीं लगता, ठीक, सर्दियों में पूछूंगी, सर्दी में नहाता है, ठीक, चलो बोलने में जाता है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, 20 डिवाइड बाई 18 फैक्टोरियल सॉल्व करो। ठीक है, अब क्या 20 को 1 तक लिखे फिर 18 को भी 1 तक लिखे नीचे जाके, इतना लंबा कौन लिखेगा भाई। ठीक है ना, 20 की काउंटिंग 1 तक लिखो, हम 20 बड़े वाले को खोलते हैं, बड़े वाले को खोलते हैं, बड़े वाला कौन सा है 20 इंटू 19, 18 पे रुक जाते हैं, क्यों रुके, क्योंकि नीचे भी तो 18 फैक्टोरियल ही है, क्यों लिखना, इसको काट दो, कितना, हाँ 92 to 3, ठीक है ना, ये सोच रहा होता है कि नहीं होता। चल
इसके लिए निकालो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। करो करो जल्दी से। सात कहाँ जाएगा? कितना आया? क्या नाम क्या है? हैं? हिमांशु। 11200 इतना बड़ा आंसर। हाँ? हाँ? 210 और कोई? सोच तो सही क्या करेंगे, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, तो सीधा मैंने फॉर्मूला बता दिया। इतना क्या सोचना था? अच्छा 10 सबसे बड़ा कौन सा है? 10 फैक्टोरियल। ठीक है, खोलते हैं क्या बनेगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक रुक जाते हैं भाई। 6 नीचे भी तो है, 6 नीचे भी तो है, रुक जाते हैं। और ये 4 फैक्टोरियल बचा, ऊपर तो है नहीं 4 फैक्टोरियल काट लेंगे, तो 4 फैक्टोरियल तो खोलना ही पड़ेगा ना भाई। तो 4 फैक्टोरियल कितना आएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया यहाँ से। अब पूरा नहीं लिखना है इसको। हाँ ठीक है, ये कितना बनेगा? 4 2 8, बाकी तो सिंप्लीफाई करने हैं। 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 9, तो कितना हो गया? 30 इंटू 7, तो कितना आ गया? 210 आपके पास आंसर आ गया। 210 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ गया। वन अपॉन में 9 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन में 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 11 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल 1 अपॉन में 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन में 11 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हाँ जी, देखो जरा ध्यान से मेरी बात। देखो फैक्टोरियल इतने बड़े सॉल्व करने तो थोड़े मुश्किल होते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? 11 फैक्टोरियल। सबसे बड़ा कौन सा है? 9 फैक्टोरियल। बड़े से अब छोटे पे आ सकते हो, आ सकते हो कि नहीं आ सकते? यानी कि सारों को 9 फैक्टोरियल तक लेके आओ। सारों को कहाँ तक लेके आओ? 9 फैक्टोरियल तक लेके आओ। ये बनेगा 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा? 1 अपॉन में 10 इंटू 9 फैक्टोरियल ना। रिकॉर्ड x क्या बनेगा? 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। आ गया ना यहाँ तक? ठीक है, अब देखो 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल यहाँ से कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस 1 बाय 10। यहाँ क्या बचा? x अपॉन में 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया ना यहाँ से। इसको उधर लेके जाओगे, चलो ये कितना बनेगा? 1 अपॉन में 9 फैक्टोरियल, साथ में क्या बनेगा? ये 11 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा? 11 बाय 10
मल्टीप्लाई में कितना आएगा 11 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x। x के लिए कितनी आ जाएगी 121। ठीक है, यहाँ पर x के लिए कितनी आ जाएगी 121। क्लियर? सब बड़े से बड़े फैक्टोरियल कहाँ तक लेके आ जाओ, छोटे तक। बड़े को छोड़ दो क्लास में तो छोटे सब में से कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पे, फिर पूरा जो बचेगा उसको सॉल्व कर दो। चलो ऐसे एक और करते हैं। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सबसे बड़ा 8, सबसे छोटा 6, तो सबको 6 तक लेके आओ। आ गया सबका? कितना है? 64। ठीक है, देखो यहाँ से इसको बोल दो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो 1/6 फैक्टोरियल कॉमन निकाला, तो 1 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x/8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये कितना बनेगा 8/7, इधर आ जाएगा 7 इंटू 8 इक्वल टू x। 7 कैंसिल हो गया, x कितना आ गया 64। चलो 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल कैन बी इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है? ये क्या फंसने वाली क्या बात है? 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल होता है? होता है कि नहीं होता? होता है। वो कह रहा होता है, नहीं होता, नहीं होता भाई। देख 3 फैक्टोरियल कितना होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना होता है 6। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना बनेगा 24। ठीक है, और 7 फैक्टोरियल कितना बड़ा जाने वाला है। इसका आंसर तो क्या आएगा 6 प्लस 24 30 आंसर आएगा। दूसरी तरफ क्या करें 7 फैक्टोरियल कितना आएगा जरा करके दे आप फटाफट मल्टीप्लाई। हाँ तेज तक करते करते कराती ना हो जाए। 840 है, ठीक है फिर मान लो। ये नहीं आ रहा 5040 नहीं आ रहा 5040 आ रहा है। तो ये इसका बेचारे का आंसर 30 था, उसका 5040 आ गया। कैसे ही कोई हुआ नहीं होता। ठीक है ना, फैक्टोरियल को ऐसे ऐड नहीं कर, ना ही ऐड कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते, ना ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
ना ही मल्टीप्लाई। ऐसा भी नहीं होता कि 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल जैसे अभी कर रहे हैं तुम सारे के सारे पिछले क्वेश्चन में 12 फैक्टोरियल बना दो इसको, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना आप लोगों ने, पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जो भी है वैसे करनी है आपको। n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल कहते हैं निकालो। अगर n 5 है r 2 है, n 5 है r 2 है, निकालो जल्दी से। n 5 r 2 तो ये टेस्ट है तुम्हारा लीनियर इनइक्वालिटी का। ग्राफ अपने साथ लेके आना, ठीक है। आपको तो करा नहीं होगा, छुट्टी मारना। अभी सैचुरेट टेस्ट होता है, ठीक है। तीसरे तो आएंगे देने के लिए, तो आगे कर लो +1 के टेस्ट का कोई पंडित जी से मुहूर्त निकलवा लेना, है ना। अलहुमा रह गया अमन मैम 1-0 आ रहा है, 1-0 इसमें है कितना बनेगा 5 फैक्टोरियल, नीचे कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यही बनेगा। ठीक है, 5 फैक्टोरियल को खोलते हैं, कहाँ तक 3 फैक्टोरियल खोल लें, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, यही बना। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, कैंसिल हो गया, कितना बन जाएगा 10। 5 या 6 फैक्टोरियल तक को लर्न ही कर लेना, हो ही जाता है, रोज करोगे ना जल्दी हो जाएगा। ठीक है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो 5 तक एटलीस्ट सबको ही लर्न हो जाता है। ठीक है ना, 5 तक तो फैक्टोरियल वैल्यू याद ही होती है। 2 फैक्टोरियल इतना होता है, 3 इतना होता है, 4 इतना होता है, 5 इतना होता है। ठीक है, तो बस ये तो याद ही हो जाएगा, हो जाएगा। चल कल टेस्ट है आप लोगों का, कॉम्प्लेक्स के, हाँ ग्राफ भी आएगा, ग्राफ दो कुछ ग्राफ के भी हैं। मैं उसमें ना क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स के तो यूट्यूब पे भी डाल रही हूँ मैं क्वेश्चंस। ठीक है, देख मतलब अभी तो सिर्फ बच्चा समझा रही हूँ, जो नए बच्चे हैं देखना है तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो बाकी है कि जो बाकी तो गूगल ड्राइव पे है, ये सारे पढ़े कॉम्प्लेक्स के डाले अभी 3-4 ही डाले थे रिमोट के हैं। देखिए देख भी लियो ना, मेन तो देखने का ही है, समझ जाइए उसको, कुछ समझना होगा। ड्राइव पे देख लेना, ठीक है। उसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को बता दो। नहीं मुझे एक मिनट बता,